अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैटल केयर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं इसका उन्वान है कि आप एक साल के अंदर कैसे बछड़ों को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेयरी फार्म्स में सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ होता है? तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान फार्म्स में होता है वो ये है कि आपकी कटड़ी या बछड़ी वो गब्बन ना हो, क्योंकि ये जो बछड़ी है अगर एक साल के अंदर गब्बन नहीं होगी तो उसमें हम मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि जानवर तब ही 1 से 2 और 2 से 4 होंगे जब हम इन बछड़ों की सही देखभाल प्रॉपर तरीके से करेंगे। क्योंकि 90% यही देखने को आया है कि हमारे फार्मर भाई कटड़ी या बछड़ी 2 से 3 साल तक के अरसे तक गब्बन नहीं कर पाते, लेकिन 10% फार्मर बहुत समझदारी से और सही मैनेजमेंट से अपने जानवरों को 12 से 15 माह के अंदर अंदर अपने जानवरों का वज़न 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम कर लेते हैं और उनका जानवर 2 साल की उम्र में ही अपना बॉडी वेट पूरा कर लेता है और एक सेहतमंद बच्चा देने की सलाहियत रखता है। कुछ फार्मर्स का ये ख्याल होता है कि कम उम्र में जानवर को गब्बन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है। जब हमारे जानवर का वज़न पूरा हो जाए तो हम उसे गब्बन करवा सकते हैं। जानवर का सारा इन्हसार उसके वज़न पर होता है। जब वज़न 200 किलोग्राम 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम हो जाए तो हम उसे बिला झिझक गब्बन करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो ज़्यादातर फार्म में नुकसान होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई बछड़ी 2 साल की हो गई है और वो अभी तक गब्बन नहीं हुई है, तो फ़र्ज़ करें कि हम उसे कितना ख़र्चा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो 15 से 20 किलो चारा खा रही है और इसके अलावा उसे वंडा भी डाल रहे हैं, तो कम अज़ कम ख़र्च मिलाकर 70 रुपये रोज़ाना भी लगाएं तो महीने का 2100 रुपये हम उसे बछड़ी को खिला रहे हैं। और इसी तरह अगर साल का हिसाब लगाएं तो वो बनते हैं 25,200 रुपये। ये हम उस पर ख़र्चा कर रहे होते हैं। यही बछड़ी अगर 2 साल लेट हो जाए तो वो 50,000 हो जाएगा। इसके अलावा लेबर और दवाई के अखराजात इलावा में होंगे। अगर वही बछड़ी हम 1 साल के अंदर अंदर गब्बन कर लेते हैं तो हमको उसके बदले में दूध प्लस एक बच्चा मिलता है। तो टाइम से जानवर गब्बन होने पर हमको 1 साल में एक बच्चा और दूध सब खर्चे निकाल कर 50% बचत हासिल होगी और बच्चा फिर से तैयार हो जाएगा। और ये तरीक़ाकार फार्म्स में सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि टाइम पर गब्बन हो गई और टाइम पर डिलीवरी हो गई। अब हमारे दिमाग में जो बात हमारे दिमाग में आ रही है कि इस नुकसान से कैसे बचें। इस नुकसान से बचने के लिए हमको शुरुआत से ही बछड़ी या बछड़े की देखभाल करनी होगी। जब जानवर को गब्बन करवाना है उसी वक्त हमें एक अच्छे बुल से क्रॉस करवाना चाहिए। जब अच्छे बुल से क्रॉस करवाएंगे तो बच्चा भी सेहतमंद और अच्छी नस्ल का होगा। उसी वक्त अगर हम एक अच्छी फीड अपने बच्चे को खिलाएंगे तो वो सही टाइम पर अपना वज़न पूरा करेगा और सही टाइम पर तैयार होगा। सबसे पहला जो अमल है दूध, जिसे हम बोली कहते हैं, वो पैदाइश के आधे घंटे के फ़ौरन बाद पिलाना बहुत ज़रूरी है। शुरू में 2 से 3 बार दिन में ज़रूर पिलाएं। उसके बाद आप अपने बछड़े को 2 बार सुबह शाम सही नाप तोल करके उसके वज़न के 10वें हिस्से के बराबर दूध पिलाएं। तो बेहतर यही है कि बच्चे को पिंजरे में डालकर फीडर वगैरह से दूध पिलाएं, क्योंकि माँ के साथ बच्चा दूध एक अंदाज़े से पीता है और मिकदार कम या ज़्यादा होती रहती है, जिससे सही नशोनुमा नहीं हो पाती और बछड़े या बछड़ी को मोक वगैरह दूध के ज़्यादा या कम पीने से अक्सर मसाइल बने रहते हैं, या वो नीचे ज़मीन पर रेत वगैरह खाकर और बीमारियों का सबब बनता है। इसके लिए हमने पैदा होने वाले बछड़े को
شروع میں جو پیدا ہونے کے تقریباً 1 ہفتے بعد 100 گرام سرسوں کا تیل، پھر ہم نے 15 دن کے وقفے کے بعد اور اسی طرح پھر 1 ماہ بعد اسے 100 گرام سرسوں کا تیل پلانا ہے۔ اس طرح جب جانور ونڈا کھانے لگ جائے تو 50 گرام کے حساب سے آپ نے روزانہ اس کو ونڈا میں بھی تیل پلاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد پیدا ہونے کے 5-6 دن بعد اسے کیڑوں والی دوائی پلانی ہے، پھر 1 ماہ بعد دوبارہ پلانی ہے۔ اس کے بعد ہر 3 ماہ بعد اسے دوبارہ یہ دوائی پلانی ہے۔ اس سے اس کی صحیح نشو و نما ہوگی اور وہ صحیح وزن بڑھے گا اور کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب بچہ 15 دن کا ہو جائے تو اسے وٹامن والی خوراک دینی ہے۔ وٹامن والی خوراک آپ مارکیٹ سے لے کر اسے پلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 25 سے 30 دن کے اندر جانور دودھ کے علاوہ خوراک یا ونڈا کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جو ہم فارمر ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں کہ بچڑی کو سبز چارہ پہلے 3 ماہ بالکل نہیں دینا ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو اسے خشک چارہ کھلائیں، جسے ہے بھی کہتے ہیں۔ ہے میں پروٹین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ بچڑوں کی ابتدائی ضرورت بھی ہے۔ شروع میں بچڑوں کو کاف سٹارٹر ونڈا جو کہ اسپیشل کاف کے لیے ہی بنا ہوتا ہے وہ دیں، بہت اچھے رزلٹس ہیں اس کے۔ تو یہ 4-5 احتیاطیں اگر ہم پیدائش کے فوراً بعد شروع کرواتے ہیں تو انشاءاللہ ہم 1 سال کے اندر ایک صحت مند جانور 300 کلو گرام وزن کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔